तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल की कचौड़ी। कचौड़ी बनाने के लिए पहले मैं उसका डो तैयार कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है। मैदा मेरा आधा किलो है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, हाफ टी स्पून के बराबर। तो मैंने इस चम्मच से 3 चम्मच घी लिया है। ये घी है, आप इसकी जगह ऑयल भी डाल सकती हैं, लेकिन घी से कचौड़ी बहुत खास्ता बनती है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालूँगी। ये हाफ टी स्पून के बराबर अजवाइन है। इसे मैं इसे क्रश करके लूँगी, हाथों में इसे रगड़ के। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। घी जो है हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो इस टाइप से इसे अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मुझे थोड़ा सा और इसमें मोम की कमी लग रही है, तो मोइन में थोड़ा सा और डालूंगी, लगभग 1 चम्मच और डालूंगी इसमें। फिर से इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अगर मोइन इसमें अच्छा रहेगा तो हमारी कचौड़ी बहुत खास्ता बनेगी, एकदम परतों वाली। तो परतों वाली कचौड़ी बनाने के लिए इसे बहुत अच्छे से मिलाना है और मोम भी इसमें बहुत अच्छे से डालना है। मोइन हमारा कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और देखिए ये एकदम बंध जा रहा है। तो चलिए अब इसे मैं गूँथ लेती हूँ। तो देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये बहुत अच्छे से घी के साथ मिक्स हो गया है। इसे मैं अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट सा डो लगाऊंगी। तो पानी हमारा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं और बिल्कुल ठंडा भी नहीं, नॉर्मल। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मैं गूँथ लूँगी। सॉफ्ट सा डो लगा लूँगी। तो इसे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी। ठंडा पानी मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि गर्म पानी से ये बहुत खास्ता बनेगी। तो आप इसमें गर्म ही पानी डालें। तो डो मेरा एकदम रेडी हो गया है। मैंने एकदम सॉफ्ट सा डो रेडी कर लिया है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे पटक पटक के और सॉफ्ट करेंगे और इसे लचीला करेंगे। ये देखिए, हलवाई लोग इसी तरीके से इसे डो बनाते हैं, इसे पटक पटक के। तो इसी तरीके से 4-5 बार इसे पटक पटक के हम इसे सॉफ्ट कर लेंगे। और डो मेरा तैयार हो गया है। अब मैं इसे ढककर रेस्ट करने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी और फिलिंग की तैयारी करूंगी। तो अब मैं फिलिंग की तैयारी कर रही हूँ। फिलिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मूंग की दाल। तो इसे मैंने मूंग की दाल ली है। इसे मैंने 1 घंटे पहले भिगो लिया था। देखिए, बहुत अच्छे से फूल के रेडी हो गई है। अगर आप तुरंत बनाना चाहते हैं तो इसे गर्म पानी में डाल के आधा घंटा छोड़ देंगे तो ये अच्छे से फूल जाएगी। तो ये मैंने 200 ग्राम ली है। इसे मैं एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालकर बस हल्का सा 1 से 2 बार चलाऊंगी। इसे ज़्यादा नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है। मूंग दाल की कचौड़ी में मूंग दाल जो है वो थोड़ी खड़ी खड़ी दिखती है, इसलिए इसे मैं ज़्यादा नहीं पीसूंगी और पानी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। तो चलिए इसे ग्राइंड करके ले आते हैं। इसको मैंने दरदरा पीस लिया है। तो अब इसे मैं साइड में रखती हूँ, चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो देखिए, अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। थोड़ा सा इसमें मैं जीरा डालूंगी, कुटी हुई सौंफ और कुटा हुआ धनिया ये इसमें डाल दूंगी। ये 1 चुटकी मैं इसमें हींग डालूंगी। हाफ कप इसमें बेसन डालूंगी। बेसन को अच्छी तरह से भून लेना है। इसमें कलर एकदम गोल्डन कलर का हो जाना चाहिए। तो ऐसे ही धीरे धीरे से चलाते रहना है। बेसन में मुझे ऑयल थोड़ा कम लग रहा है,
तो हल्का सा ऑयल मैं और डालूंगी, तो थोड़ा सा ऑयल और डालूंगी मैं। बेसन एकदम रनिंग होना चाहिए। तो ये देखिए अब ये ठीक है, आप भी देख लें इसी टाइप से होना चाहिए। तो अब मैं इसे धीरे 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 भूनते रहूंगी। इसे मैं एकदम लो फ्लेम पे भून रही हूँ। तो देखिए बेसन हमारा एकदम भुन गया है, ब्राउन हो गया है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को एकदम लो रखूंगी और सारे मसाले को ऐड करूंगी। तो पहले मैं ये धनिया ले रही हूँ, 1 चम्मच धनिया है। तो अभी मैं 1 चम्मच मिर्ची डाल रही हूँ। मिर्ची आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद इसमें मैं अदरक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च डालूंगी। ये 1.5 चम्मच गरम मसाला है और हाफ से भी कम टीस्पून हल्दी है और ये 1 टीस्पून अमचूर पाउडर है। तो अब मैं इसे चला लूँगी, मिक्स कर लूँगी और इसे भी मैं बेसन के साथ अच्छे से भून लूँगी। मसालों को भी बेसन के साथ बहुत अच्छे से भूनना है। बेसन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो देखिए इसी टाइप से इसे लो फ्लेम पे, मैंने एकदम लो फ्लेम पे इसे भून रही हूँ। तो लो फ्लेम पे भूनना है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मसालों की। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये हाफ टी स्पून कसूरी मेथी है डाल दूंगी। ये मैंने क्रश करके रखा है, तो इसे मैं डाल दूंगी। और ये काला नमक, ये भी हाफ टी स्पून है, ये भी डाल दूंगी इसमें। तो देखिए मसाला और बेसन दोनों मेरा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब मैं इसमें मूंग दाल डालूंगी जो मैंने ग्राइंड करके रखी है। तो मूंग दाल मैंने इसमें डाल दी। अब इसे मैं मिक्स कर लूंगी। मूंग दाल को भी हमें बहुत अच्छे से भूनना है मसालों के साथ। थोड़ा सा मैंने इसमें काला नमक डाला था, अब इसमें मैं ये नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, नमक देखते हुए, क्योंकि काला नमक भी मैंने डाला है तो ध्यान रखें। अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी। तो देखिए दाल का मॉइस्चर पूरी तरह से चला गया है। मसाला हमारा भून के एकदम रेडी हो गया है। बस 1 मिनट के लिए और इसे मैं इसी तरीके से भूनने दूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें कसूरी मेथी भी डालूंगी इस टाइम में। हाफ चम्मच कसूरी मेथी मैंने इससे पहले डाली थी और हाफ चम्मच ये, मतलब पूरी 1 चम्मच डाली है। ये क्रश करके मैं इसमें डाल दूंगी। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए दाल और बेसन दोनों हमारे भून के एकदम रेडी हो गए हैं। तो देखिए 1 मिनट मैंने इसे और भून लिया है। अब देखिए कितना अच्छा भुन गया है ये। तो इसमें मैं थोड़ा सा धनिया डालूंगी, थोड़ा सा धनिया डालूंगी। थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा डालूंगी, हाफ टी स्पून से भी थोड़ा कम, और डाल के इसे मिक्स कर लूंगी। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और फिलिंग हमारी एकदम तैयार हो गई है। तो इसे मैं अच्छे से ठंडा होने दूंगी। उसके बाद कचौरियों में फिल करूंगी। तो फिलिंग मेरी ठंडी हो गई है। मैंने इसे ठंडे होने के लिए छोड़ दिया था, ये ठंडी हो गई है। अब मैं इसकी छोटी छोटी बॉल बना लेती हूँ ताकि जब हम इसे कचौरियों में भरें तो वो आराम से फिल हो जाए।
तो देखिए इतना मैंने मसाला लिया है, इसको ऐसे मुट्ठी बना बना के, ऐसे दबा दबा के छोटी छोटी इसकी बॉल बना लूँगी। भरने में बहुत आसान हो जाता है ऐसे बॉल बनाने से। और सब में एक बराबर से फिलिंग डलेगी। तो देखिए ये बॉल मैंने बना के तैयार कर ली है। इसी टाइप से आप भी बॉल बना के तैयार कर लें। इसे मैं अब एक प्लेट में रख दूंगी, सारी बॉल इसी टाइप से बना लूंगी। तो ये मैंने बॉल बना के रख ली है। तो चलिए अब डो को देखते हैं। तो देखिए डो मेरा और सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसे मिला लेते हैं अच्छे से। और इसकी छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। देखिए ये कितना सॉफ्ट है एकदम। तो ये मैंने इसकी इतनी बड़ी बड़ी लोई बनाई है। आपको जितनी बड़ी कचौड़ी रखनी हो आप उतनी बड़ी लोई लें। इस टाइप से बना बना के मैं लोई रख लेती हूँ और फिर सब में मैं फिल करूँगी। तो लोई मैंने बना ली है। अब एक लोई लेंगे, बाकी लोइयों को मैं ढक दूंगी। जगह बनाऊंगी, ऐसे फैला लूंगी। हल्का हल्का फैलाना है, बहुत पतला नहीं करना है। और इसमें मैं अभी ये फिलिंग वाली बॉल डालूंगी, इस टाइप से प्रेस करते हुए अंदर, और ऊपर से इसको इस टाइप से बंद कर दूंगी। तो देखिए ये मैंने बंद कर दिया है यहाँ से। और इसको हल्का सा इस टाइप से मैं प्रेस कर दूंगी। बस ये मेरी एक कचौड़ी बनके तैयार है। तो मैं इसे साइड में रख लेती हूँ। अब मैं दूसरी लोई लूँगी और उसे भी इसी टाइप से हल्का हल्का फैला के इसमें भी एक ये गोला डालूँगी, ऐसे प्रेस करते हुए। देखिए ऐसे ऐसे बंद कर लूँगी। इसे हल्का हल्का ऐसे दबा देना है। तो मैं इसी तरह से सारी कचौड़ियाँ बना के रेडी कर लेती हूँ। सारी कचौड़ियाँ मैंने बना के तैयार कर ली है। देखिए इसे मैंने ऐसे हथेली से दबा दिया है और ये इस साइज़ का हो गया है। तो अब मैं इसे तेल में फ्राई करूँगी। तो चलते हैं कढ़ाई की तरफ के लिए। तो देखिए पैन में मैंने तेल डाल के गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। तेल मेरा गर्म हो गया है। तो मैं इसमें अब एक डो का बॉल डाल के देखती हूँ। तो देखिए इसमें धीरे धीरे छोटे छोटे बबल आ रहे हैं। ऑयल हमें इतना ही गर्म चाहिए। तो अब मैं इसमें अपनी कचौरियाँ डाल दूंगी। तो देखिए इसमें धीरे धीरे करके मैं डाल दूंगी। तो देखिए इसमें से थोड़े थोड़े बबल आ रहे हैं। बस जल्दी जल्दी मैं इसमें सारी कचौरियाँ डाल दूंगी जितनी इसमें आ सकती हैं। तो देखिए इतनी कचौड़ियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से बबल दिख रहे हैं, हल्के हल्के। ये धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। सारी कचौड़ियाँ अपने आप धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगी जब ये पकने लगेंगी। तो देखिए एक एक करके मेरी सारी कचौरियाँ तेल के ऊपर फ्लोट करने लगी है। देखिए धीरे धीरे। बस इसी टाइप से आपको इसे लो फ्लेम पे फ्राई करना है। फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं करना है। सारी कचौरियाँ तेल के ऊपर ऊपर तैरने लगेगी, फ्लोट करने लगेगी। तो देखा आपने
मेरी सारी कचौड़ियाँ तेल के ऊपर फ्लोट करने लगी। अब मैं इसे फ्लिप कर दूंगी। अगर आप भी इसी टाइप से कचौड़ियाँ बनाएंगे तो ये बहुत खस्ता और बहुत ही टेस्टी कचौड़ी बनेगी। तो मेरी इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल हलवाइयों जैसी ये कचौरी बनेगी। बस इसी तरीके से इसे उलट पलट करके फ्राई कर लेना है। देखिए सारी कचौरी मेरी गोलगप्पे की तरह फूल गई है। कचौड़ियों को मैंने अभी तक लो फ्लेम पे फ्राई किया था। अब मैं फ्लेम को मीडियम करूंगी और 2 मिनट तक इसे और फ्राई होने दूंगी, जब तक ये लाल ना हो जाए। तो देखिए कचौड़ियाँ मेरी फ्राई हो चुकी हैं। इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। तो अब मैं सारी कचौड़ियों को निकाल लूँगी। देखिए कलर इसका कितना अच्छा आया है। तो मैं अब सारी कचौड़ियों को निकाल लूँगी। और जब मैं सेकंड बैच डालूंगी तो गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और तेल को उतना ही ठंडा करूंगी जितना मैंने फर्स्ट टाइम में डाला था, और कम करके फिर उसमें मैं अपनी दूसरा बैच भी डाल दूंगी। तो देखिए ये मेरी कचौड़ी बिल्कुल बाजार जैसी दिख रही है, हलवाइयों जैसी मेरी कचौड़ी। तो देखिए ये कितनी करारी बनी है। देखिए देखिए कितनी करारी बनी है ये, और ज़्यादा तेल भी नहीं सोखा है इसने। देखिए ये कितनी करारी बनी है और फिलिंग अंदर कितनी अच्छी भरी हुई है। देखिए ये सारी परतों में निकल रही हैं। फिलिंग भी देखिए कितनी अच्छी से फिल हुई है। तो आपको भी अगर इसी टाइप से कचौरी बनानी है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।